वैसे छात्र छात्राएं जो बिहार बोर्ड मैट्रिक का परीक्षा 2026 में देंगे, उन लोगों के लिए हम आज इस वीडियो में लेकर के आ चुके हैं भारतीय भवन का मैथ, जिसमें चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और इसमें प्रश्नावली 2 का सी का पार्ट 1 वीडियो लेकर के आ रहे हैं। और इसमें हम लोग आपको स्टार्टिंग से बताएंगे, शुरू से बताएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न इसमें नहीं होने वाला है। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो फिर आप हमें कमेंट करके बताइए, उस कमेंट का हम ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई देंगे। और नहीं, अगर रिप्लाई से नहीं होने वाला है तो फिर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपका कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होने देंगे। तो इसलिए जो है चलिए हम लोग जो है आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। और हम इसको जो है शुरू से करने से पहले जो हमारा भारतीय भवन का ये जो है भारतीय भवन का मैथ में दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो प्रश्नावली है वो 2 के सी है। तो इस 2 के सी को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ नोट्स हैं उसको हम देख लेते हैं। एक लिखा हुआ है, यदि इकाई अंक x दहाई अंक y हो तो, मतलब ये कि हमें क्वेश्चन में दे दिया रहेगा कि कोई भी संख्या है, ठीक है, तो संख्या तो वैसे में नहीं मान सकते हैं, तो उसमें हमें इकाई अंक दहाई अंक मानना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए कि इकाई अंक हम लोग x मान लेते हैं, दहाई अंक अगर y मान लेते हैं, तो संख्या हमारा हो जाता है 10y प्लस x। क्या हो जाता है? 10y प्लस x हो जाता है। क्योंकि जो हमारा संख्या होता है, संख्या क्या होता है आपको पता है? संख्या जो होता है वो दहाई अंक प्लस इकाई अंक होता है, यही होता है ना, जिसमें दहाई में क्या होता है? 10 होता है, इसको 10 से गुना किया होता है, जो कि दहाई अंक जो है हमारा y है तो y से हो जाता है, प्लस इकाई अंक हमारा x है तो x हो जाता है। यानी कि संख्या हमारा 10x प्लस y हो जाता है। और इसी को अगर पलट दिया जाए तो नई संख्या बन जाता है 10x प्लस y। इसको आप याद रखने की जरूरत है, आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर इकाई अंक हम लोग x मान लेते हैं और दहाई अंक y मानते हैं तो हमारा संख्या बनेगा 10y प्लस x। इसी संख्या को अगर पलटते हैं तो 10x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे जो प्रश्न आएगा आगे, उस प्रश्न में इसका जिक्र होगा, बहुत ही ज़्यादा जिक्र होगा। जितना भी प्रश्न बनाएंगे सब में इसका यूज होगा, सब में काम आएगा। अब हम आप बात करते हैं यहाँ पे समीकरण की किसी हिसाब का उत्तर सही है या नहीं। मतलब ये कि कोई भी समीकरण हमारा दिया हुआ है, वो जो हम बनाए हैं उसका उत्तर सही है या गलत है, इसकी जांच करने का तरीका, मतलब इसको जांच करने का जो तरीका होता है, हम क्या करेंगे कि हल करके मतलब समीकरण जो दिया रहेगा उसको हम हल करेंगे। हल करने के बाद x और y का मान प्राप्त करते हैं। हल करने के बाद क्या करते हैं? x और y का मान प्राप्त करते हैं। तो उस प्रश्न में x और y का मान रखने पर समीकरण अगर संतुष्ट हो जाता है तो हम ऐसा मानते हैं हमारा सही उत्तर सही है। अगर x और y का मान संतुष्ट नहीं होता है तो हल गलत होगा, वो हल नहीं होगा, उत्तर सही नहीं होगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो प्रश्नावली 2 का सी है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और इसको हम लोग देखेंगे। जिसमें कि यहाँ पे देख लो पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पहले क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि a की उम्र b की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले a की उम्र b की उम्र की 9 गुनी थी। कथनों के समीकरणों को लिखिए। इसमें सिर्फ समीकरण लिखना और कुछ नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए हम लोग मान लेंगे, माना कि पहले हम मानेंगे, ठीक है, माना कि हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे? देखो क्या कह रहा है, a की उम्र b की उम्र की 4 गुनी है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि a की उम्र क्या चीज़? x वर्ष मान लेते हैं, और यहीं पे b की उम्र की 4 गुनी है ना, मतलब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं b की उम्र हम लोग y मान लेते हैं। a की उम्र x वर्ष हो जाएगा और b की उम्र y वर्ष हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो जब मानेंगे तो यहाँ पर देख लिए क्या कह रहा है कि a की उम्र b की 4 गुनी है। मतलब ये कि x की उम्र अगर, मतलब a की उम्र अगर x है तो b की उम्र 4 गुनी हो जाएगा, मतलब ये कि 4y हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ कह रहा है क्या? 5 वर्ष पहले यानी 5 साल पहले की बात हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, ठीक है,
5 वर्ष पहले की जो उम्र होगी वो इस प्रकार से, ये हमारा दिया हुआ, इसी पर हम नोट कर लेंगे। तो 5 वर्ष पहले यहाँ देखो क्या करा, ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी थी, मतलब 5 वर्ष पहले, तब ये वर्तमान है ना, तो यहाँ 5 साल पहले क्या हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा, है कि बराबर में यहाँ पर देख लो ये 4y है, क्या है 4y है कि नहीं। इसमें भी हमारे b की उम्र क्या माने हैं, y माने हैं, तो कहने का मतलब ये हो गया कि 5 साल पहले की बात हो रही है, तो a हम माने हैं तो x माइनस 5, और यहाँ पे y माने हैं तो यहाँ पे y माइनस 5 हो जाएगा 5 साल पहले, तो y माइनस 5 हो जाएगा, और ये कितनी गुनी है, 9 गुनी है, कितनी गुनी है, 9 गुनी है, ठीक है, गुना में 9 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही समीकरण हो गया, ठीक है, यहीं पर हमारा आंसर हो जाएगा, आगे कुछ नहीं करना है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए कि दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है, तो अंकों का योगफल 6 है, अंकों के उलट जाने से नई संख्या बनती है। ये इसी प्रकार से आ गया जिसके में हमने आपको नोट में बताया था, ठीक है, कि नोट में बताया था कि अगर x मानते हैं y मानते हैं तो संख्या हमारा क्या हो जाता है, संख्या क्या हो जाता है 10y प्लस x हो जाता है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वह पहली संख्या की 7/4 गुनी है, यदि पहली संख्या के इकाई और दहाई अंक के क्रमशः x y हो तो कथन x y के 2 समीकरणों में व्यक्त करें। तो यहाँ पर देख लीजिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मान सकते हैं, यहाँ पे क्या चीज़ कर रहा है, 2 अंकों की एक संख्या कर रहा है ना, तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि इकाई अंक हम पहले मान लेते हैं, तो इकाई अंक हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, x, इकाई अंक कर लीजिए, इकाई अंक बराबर x, और दहाई अंक जो है हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, y, क्या हो जाएगा y। तो हम इसीलिए यहाँ लिख सकते हैं संख्या, क्या चीज़, संख्या। हम आपको बताए थे नोट में कि अगर इकाई अंक x है, दहाई अंक y है, तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न से करते हैं, क्या चीज़, प्रश्न से, जिस तरीके से क्वेश्चन में कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है, उसी प्रकार से हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या कर रहा है, 2 अंकों की एक संख्या मतलब 10y प्लस x हो जाएगा, और अंकों का योगफल मतलब x और y का योगफल कितना है, 6 है, मतलब हमारे पास हो जाएगा x प्लस y बराबर 6। समझ में आ गई बात। तो ये हमारा बन गया। उसके बाद हमारा आगे कह रहा है कि अंकों के उलट जाने से नई संख्या बनती है। तो अंकों को पलटते हैं हम यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, मतलब ये 10x प्लस y हो जाएगा, जो कि आपको बताए थे पलटने पर, नोट में ही बताए थे, पलटने पर जो होता है वो 10x प्लस y हो जाता है कि नहीं, हम आपको बताए थे। तो यहाँ पर वही बात करना है, कह रहा है कि अंकों के उलट जाने से नई संख्या बनती है, मतलब क्या बनता है, 10x प्लस y बनता है। तो वह पहली संख्या की 7/4 गुनी है, मतलब पहली संख्या। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पहली संख्या हमारा क्या होगा, मतलब देखो ये हमारा संख्या, मतलब आपको हम पहले बता देते हैं कि चलिए ठीक है था, पहली संख्या ना, तो पहली संख्या हमारा क्या था, 10y प्लस x था। यहाँ पे पलटने पर संख्या, समझो, पलटने पर संख्या जो था, मतलब पलटने पर संख्या, तो अंकों के पलटने पर संख्या क्या चीज़, 10x प्लस y हो जाएगा, इस प्रकार से, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम प्रश्न से कर सकते हैं, क्या, प्रश्न से, जिस तरीके से क्वेश्चन में क्या रहा उस प्रकार से पलटने पता। यह हमारा देखो क्या, पहली संख्या की 7/4 गुनी है ना, मतलब पहली संख्या हमारा क्या है, ये चीज़ है, तो इसकी 7/4 गुना हो जाएगा, मतलब 7/4 गुना 10y प्लस x हो जाएगा, है कि नहीं। और उसके बाद यदि पहली संख्या इकाई अंक के अंक की क्रम से इतना हो, तो मतलब बराबर में क्या हो जाएगा, ये 10x प्लस y हो जाएगा। तो हमारा एक ये आंसर हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें से करा है समीकरण में व्यक्त करें, सिर्फ और सिर्फ समीकरण को करा है, तो समीकरण हमारा ये बन जाएगा, है कि नहीं, यहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन में है कि थर्ड नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए क्या करा है कि किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ देने पर, मतलब सबसे पहले देखो हम लोग मानते क्या है, हम लोग मान लेते हैं, तो चलिए हम लोग मानते हैं, माना कि क्या चीज़, भिन्न के अंश और हर। तो हम लोग यहाँ पे हम अगर मान लें कि माना कि भिन्न का क्या चीज़ हो जाएगा, अंश, हम लोग मान लेते हैं अंश बराबर क्या चीज़, x मान लेते हैं, और भिन्न का हर
हम लोग मान लेते हैं y, ठीक है। तो हमारा भिन्न क्या निकलेगा, समझो भिन्न क्या निकलेगा, तो भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बट्टा हर होता है, यही होता है, जिसमें अंश हमारा x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे कर रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर, तब भिन्न x y हो जाएगा, x बट्टा y हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब हम प्रश्न से यहाँ पे कर लेते हैं, हमारा भिन्न निकल गया ना। अब प्रश्न से कर लेते हैं, जिस तरीके से प्रश्न में क्या रहा है कि किसी भिन्न, ये हमारा भिन्न है, इसमें कर रहा है कि अंश और हर में एक जोड़ देने पर, मतलब ये x में एक जोड़ेंगे और y में भी एक जोड़ेंगे, मतलब अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाता है तो वो 4 के बराबर हो जाता है, मतलब ये कि बराबर में क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, ठीक है। और आगे हमें कह रहा है कि यदि उसके अंश और हर में से एक घटा दिया जाए, मतलब इसमें से x में से एक और y में से भी एक अगर घटा दिया जाता है तो ये 7 के बराबर हो जाता है। देख लो यहाँ पे 7 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता था, कथनों के समीकरण बनाए, तो हमारा समीकरण ये बन गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोनों, है कि नहीं। कितना अच्छा से बन गया। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए कि 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर की कीमत किसी दिन 160 रुपया पाया गया। एक महीना बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया है। कथनों के समीकरण बनाएं और आलेख प्रदर्शन भी करें। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर देख लीजिए कि हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, क्या करेंगे, पहले माना कि, ठीक है, मान लेते हैं, क्या मानेंगे, 1 केजी सेब का दाम, मतलब यहाँ पे मान लेते हैं 1 केजी सेब का दाम, 1 केजी सेब का दाम हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है, x रुपया मान लेते हैं क्योंकि सबके सब रुपया में है। और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं सेब तो हो गया, अंगूर भी है ना, तो हम लोग मान लेते हैं 1 केजी अंगूर का दाम, क्या चीज़, y रुपया, क्या मान लेते हैं, y रुपया, ठीक है। तो 1 केजी सेब का दाम x रुपया, 1 केजी अंगूर का दाम y रुपया मान लिए। उसके बाद हम लोग प्रश्न से कर देंगे, मतलब जिस तरीके से क्वेश्चन में क्या रहा उस प्रकार से हम लोग ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या रहा है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर की कीमत किसी दिन 160 रुपया है। मतलब ये कि देखो 2 केजी है ना, मतलब 2 केजी, 1 केजी का दाम x रुपया, तो 2 केजी का क्या होगा, 2x हो जाएगा। और फिर दोनों का कीमत है ना, मतलब प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ देखो 1 केजी है, यहाँ 1 केजी का दाम y रुपया, तो 1 केजी का कितना हो जाएगा, y रुपया ही हो जाएगा। अब बराबर में ये दोनों का कितना हो जाता है, 160 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है, 160 रुपया हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा, ये समीकरण 1 बन जाएगा। ये y रुपया को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखो 1 महीना के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। मतलब ये कि यहाँ पर देख लो कि 4 केजी, 1 केजी का x रुपया, तो 4 केजी का 4x हो जाएगा, है कि ना। और फिर यहाँ प्लस हो जाएगा 2 केजी, 1 केजी का y रुपया, तो 2 केजी का क्या होगा, 2y, अब बराबर में क्या चीज़ हो जाएगा, ये 300 रुपया, ठीक। इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, दो कॉमन ले सकते हैं, दो सब में से, ठीक है। तो सब में से कॉमन मतलब क्या करेंगे, या फिर 2 से काटिए देते हैं, 2 दूना 4, 2 ही कान 2 और 150 दूना 300 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, 2x प्लस में y बराबर में 150, ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण, ये मतलब जो बता रहा था कथनों के समीकरण बनाए, तो ये समीकरण हमारा इस प्रकार से बन गया, ओके। उसके बाद जो है, यानी ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जो है 5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो कि 2 संख्याओं का योगफल 50 है। 2 संख्याओं का योगफल कितना है, 50 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है तो संख्याएं निकाले, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखिए, हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन का है तो हम लोग मान लेते हैं, क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना कि, क्या करेंगे, माना कि। तो माना कि हम क्या करेंगे, पहली संख्या मानेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पहली संख्या, चलिए लिख देते हैं पहली संख्या बराबर क्या चीज़, x, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, y। समझ में आया, 2 संख्या है तो x और y मान लिए। अब हम लोग यहाँ पे करते हैं प्रश्न से, क्या कर लेते हैं, प्रश्न से, ठीक है।
तो प्रश्न से करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या करा है, दो संख्याओं का योगफल, मतलब ये दोनों संख्या है, इसका योगफल 50 है, मतलब ये कि x प्लस वाई बराबर क्या है 50 है, क्या है 50 है। ठीक, तो ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा। अब आगे यहाँ पर देख लीजिए कि क्या चीज़ आगे कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है। मतलब समझो, अगर मान लिया कि एक संख्या दूसरी संख्या की है क्या ना, तो मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 7/3 y हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से। अगर नीचे कुछ नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, एक मान सकते हो, तो एक, हाँ इसको इधर उठा के ले आएंगे, मतलब x/1 इधर आएगा माइनस, इसको गुना कीजिएगा तो 7y/3 हो जाएगा। बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 मान लेंगे। अब 0 मान लेंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे, बराबर 0 इसी प्रकार से रहेगा, 3 × 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो 3 × 3 यानी 3x माइनस 7y हो जाएगा, इस प्रकार से। अब नीचे कुछ नहीं, एक कर लीजिए, तिरछा गुना कर लीजिए, इसको 1 से गुना कीजिएगा, इतना ही होगा। मतलब ये कि 3x माइनस 7y बराबर 0 को 3 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, समीकरण 2। क्या आ जाएगा, समीकरण 2। अब यहाँ पे हमें कह रहा है कि संख्या निकाले, क्या कर रहा है, संख्या निकाले। ठीक है, तो संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से करेंगे। तो इसके लिए हम लोग अपने अगले पेज पे आते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, या फिर समीकरण 1 मतलब किसी एक को विलुप्त करना पड़ेगा, तो समीकरण 1 को जो है ना 7 से गुना करते हैं और फिर प्लस 2 से कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे समीकरण 1 को 7 से गुना करेंगे, मतलब ये हो जाएगा 7x प्लस 7y बराबर 350 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद समीकरण 2 ऐसी ही रहेगा, मतलब ये कि 3x माइनस 7y बराबर 0 था। ये हमारा समीकरण था। इसको हम लोग को जो है क्या करना है, प्लस माइनस कर जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 7 × 3 10x हो जाएगा, और फिर बराबर ये 350 हो जाएगा। अब यहाँ पे x बराबर निकालेंगे, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 350/10, 1 0 1 0 खत्म, मतलब ये कि 35। x बराबर कितना आ गया, 35। अब हमें y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू निकालने के लिए समीकरण 1 में हम y का वैल्यू x का वैल्यू रख देंगे। समीकरण 1 में यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। और यहाँ पे समीकरण 1 हमारा क्या था, यहाँ पे देख सकते हो कि इसको तो 7 से गुना किया, मतलब x प्लस वाई बराबर 50 था। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 50। ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 35x का वैल्यू और प्लस वाई बराबर 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे y बराबर 50, ये इधर लेके आएंगे तो माइनस में 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, y बराबर 50 में से 35 को घटाएंगे, मतलब 5 हो जाएगा, और फिर ये 4 में से 3 गया तो 1 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है हमारा क्वेश्चन x y निकल गया है कि नहीं। और यही हमसे कह रहा था निकालने के लिए संख्या। तो हम यहाँ पे हम लिख रहे हैं आपके लिए कि पहली संख्या हम लोग क्या माने थे, x माने थे। तो x कितना आया, यहाँ पे 35 आ गया, तो हमारा 35 एक आंसर हो जाएगा। और फिर दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या यहाँ पे लिख देते हैं। तो दूसरी संख्या बराबर क्या, हम y माने हैं, जिसमें y हमारा कितना आया, 15 आ गया। तो ये हमारा इस प्रकार से आंसर हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रह गई है। उसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 4 है। दो संख्याओं का क्या है, अंतर 4 है। ठीक है, और योगफल 6 है, तो संख्या निकाले। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब पहले बात की हम लोग मान लेंगे, क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन कि माना कि, क्या करेंगे, मान लेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं माना कि क्या चीज़, पहली संख्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, पहली संख्या। ठीक है, तो पहली संख्या x मान लेते हैं, और फिर दूसरी संख्या y मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न से कर लेते हैं। तो प्रश्न से बोला गया था कि संख्याओं का अंतर 4 है, तो यानी ये संख्या मतलब x माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, और आगे कह रहा था कि संख्याओं का योगफल
जो है 6 है, मतलब x प्लस वाई बराबर 6 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 से कर लेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 प्लस 2 से। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको नोट करेंगे और उसके बाद हम आपको बता देते हैं समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है और फिर यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 6 है। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, प्लस माइनस कर जाएगा, x 2x बराबर 6 4 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे इसलिए x निकाल लेते हैं तो ये 10/2 हो जाएगा, जो कि कट के आ जाएगा 5। x बराबर कितना आ गया, 5। अब हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे x का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो x हमारा यहाँ पे देख लो कितना है, x माइनस वाई बराबर 4 है, तो यहाँ हो जाएगा 5, x का वैल्यू 5 और माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 इधर आएगा -4 बराबर ये y इधर चल जाएगा तो प्लस में y, तो 1 बराबर y। तो कहने का मतलब y का मान आ गया 1। तो हम यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पहली संख्या, क्या लिख सकते हैं, पहली संख्या हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं। तो x का मान कितना आ गया, यहाँ पर देख सकते हो 5। एक आंसर हमारा ये हो जाएगा। और फिर दूसरी संख्या पूछ रहा था ना, तो दूसरी संख्या हमारा क्या माने हैं, y, तो y का मान कितना आ गया, 1। हमारा मतलब दूसरा आंसर ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब उसी प्रकार से है जो है हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, देख लीजिए कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जो दूसरी संख्या की क्या है, 2 गुनी है, सॉरी 3 गुनी है और उनका योगफल 16 है। तो संख्याएं निकाले। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए कि तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो यहाँ पे भी हम लोग मान लेंगे। क्या मानेंगे, चलिए माना कि पहली संख्या हम लोग मान लेते हैं, तो लिखेंगे पहली संख्या x मान लेते हैं और फिर दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या यहाँ पे नोट करेंगे क्या चीज़, y मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग प्रश्न से करते हैं। तो प्रश्न से हमसे बोला जा रहा था क्या चीज़, कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब x बराबर 3y हो जाएगा। ठीक, इसको इधर उठा के ले आते हैं तो x माइनस 3y बराबर में कुछ नहीं रहा तो 0 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। उसी प्रकार से कहा था कि दोनों संख्या का योगफल 16 है, मतलब ये कि x प्लस वाई बराबर 16 है। ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। अब यहाँ पे समीकरण 1 2 से कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 गुना 3 से, किसी एक को विलुप्त करेंगे तो किसी एक को विलुप्त करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो y को विलुप्त करने के लिए हम लोग 2 को 3 से गुना करेंगे। तो देख लो ये x ऐसे ही रहेगा, एक x माइनस 3y बराबर 0 और दूसरे को जो 3 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 16 48। इस प्रकार से अब यहाँ प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 3 1 4x हो जाएगा और फिर बराबर में ये 48 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, यहाँ इसलिए x निकाल सकते हैं तो 48/4 हो जाएगा और इसको काटने के बाद जो है 12 चौक 48 यानी कि 12 हो जाएगा x का वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोग 1 में रख देते हैं x का मान, यानी कि यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर इस प्रकार से। उसके बाद एक हमारा क्या है, देख लो यहाँ पे क्या है, 3 नहीं है, x माइनस 3y बराबर 0 है। ठीक है, तो x का मान हमें 12 रखना है, तो 12 बराबर 3y हो जाएगा बराबर 0। ये आपका आ जाएगा -3y बराबर, इधर आएगा तो -12 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, इसलिए y बराबर कर सकते हैं 12/3 कट के आ जाएगा 4। मतलब ये कि y का मान आपका 4 आ गया। उसके बाद हमें कहा था संख्या, तो संख्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या चीज़, पहली संख्या। क्या लिखेंगे, पहली संख्या। तो पहली संख्या हमें कितने क्या माने हैं, x। x का मान कितना आया है, x का मान 12 आया है, तो चलिए 12 हमारा एक आंसर ये हो जाएगा। फिर दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या हम क्या माने हैं, दूसरी संख्या माने हैं y। तो y हम कितना आया है, 4, तो हमारा दूसरी संख्या ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे आते हैं। 6 का पहला क्वेश्चन में है क्या है, यदि किसी भिन्न के हर में, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, पहले क्या मानेंगे कि माना कि
माना कि भिन्न का अंश होता, मतलब भिन्न में अंश बट्टा हर होता है, तो हम लोग भिन्न मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? माना कि भिन्न का अंश मान लेते हैं। ठीक है, माना कि भिन्न का अंश बराबर x मान लेते हैं और भिन्न का हर y मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसीलिए भिन्न कर सकते हैं, इसलिए भिन्न बराबर हमारा क्या हो जाएगा? अंश बट्टा हर होगा, जिसमें अंश हम माने हैं x और हर माने हैं y, मतलब x बट्टा y हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न से कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं? प्रश्न से। ठीक है, तो प्रश्न से यहाँ पे देखो क्या करा है, हर में एक जोड़ने पर, किसी भिन्न के हर में एक जोड़ने पर 1/2 हो जाता है। मतलब ये कि x तो अंश है तो ऐसे ही रहेगा, हर में बोल रहा है मतलब y में एक जोड़ेंगे तो कितना के बराबर हो जाता है? 1/2 के बराबर हो जाता है। अब इसको तिरछा मल्टीप्लाई करते हैं, x को 2 से गुना करते हैं तो 2x हो जाएगा, और इसको इससे गुना करते हैं तो बराबर में y प्लस 1 ही होगा। ये 2x इधर आएगा, माइनस में y बराबर 1 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अब आगे आइए, यहाँ कह रहा है और अंश में 2 घटाने पर, मतलब ये कि x में हम 2 घटाते हैं तो हर ऐसे ही रहेगा y बराबर, तो कितना हो जाता है? 1/3 के बराबर हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसको भी हम तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये यहाँ पर देख लो, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x माइनस 6 हो जाएगा। अब बराबर में ये y हो जाएगा, y को 1 से गुना करेंगे तो 3x, इसको इधर उठा के लेते हैं, माइनस y बराबर इस इधर उठा के ले जाते हैं तो प्लस में 6 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग समीकरण 1 और 2 से करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं, समीकरण 1 घटे 2 से कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 और घटे 2, तो समीकरण 1 हमारा कहाँ है? यहाँ पे देख सकते हो कि 2x माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा, और समीकरण 2 हमारा क्या चीज़ हो जाएगा? यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर 6 हो जाएगा। ये घटे करेंगे मतलब प्लस माइनस करेंगे, माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कि 2 यानी प्लस में 2x है, माइनस में 3x है, तो क्या आ जाएगा? माइनस में x आ जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा माइनस x, और ये बराबर के बराबर। यहाँ देखो 1 है और माइनस 6 है, घटाओगे तो माइनस में 5 हो जाएगा, मतलब यहाँ माइनस 5 हो जाएगा। माइनस से माइनस बराबर में खत्म हो जाएगा। आपके पास सीधी सी बात है कि x बराबर 5 बचेगा। क्या बचेगा? x बराबर 5 बचेगा। ठीक है, अब x का मान तो निकल गया, तो x का मान किसी एक में रख देंगे, उसके लिए अगले पेज पे आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर इस प्रकार से हम लोग नोट करेंगे। तो जो एक था वो क्या था? 2x माइनस वाई बराबर 1 था, x का मान 5 रखेंगे तो 2 गुना 5 माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा, तो 5 दूना 10 माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा, तो 10 इधर आएगा, माइनस 1 बराबर इधर जाएगा तो प्लस में y, तो यहाँ हो जाएगा 9 बराबर y, यानी कि सॉरी y हो जाएगा, तो y का मान आ गया 9। ठीक है, तो अब हमें भिन्न निकालना था ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं भिन्न बराबर क्या था? x बट्टा वाई था, जिसमें x का मान कितना आया? 5 और y का मान कितना आया? 9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में है कि ये किसी भिन्न के अंश में, तो इसमें भी हम लोग पहले मान लेते हैं, लिख लेते हैं क्या चीज़ कि भिन्न कर रहा है, तब मानेंगे क्या मानेंगे? भिन्न का अंश मानेंगे। ठीक है, भिन्न का अंश, भिन्न का अंश हम लोग x मान लेते हैं, भिन्न का हर हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए भिन्न भी मानिए लेते हैं। तो भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बट्टा हर होता है। क्या होता है? अंश बट्टा हर होता है, जिसमें अंश हम x और हर y, मतलब x बट्टा y हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न से कर लेते हैं, जिस तरीके से प्रश्न में कह रहा है उस तरीके से हम लोग करते जाएंगे। तो क्या कर रहा है? भिन्न के अंश के साथ एक जोड़ने पर, मतलब अंश हमारा x है तो x में एक जोड़ेंगे, जैसे क्वेश्चन करा वैसे जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, पर उसका मान 1 हो जाता है। मतलब ये कि y इसी प्रकार से रहेगा, बराबर में 1 हो जाता है। नीचे कुछ नहीं, 1 मान लीजिएगा, और उसके बाद तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे। तो तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, देखो x प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे, x प्लस 1 ही होगा, और बराबर 1 को y से गुना करेंगे तो y ये होगा। ठीक है, और उसके बाद देख लो यहाँ पे इसको अलग करते हैं, मतलब x इधर लेके आते हैं, माइनस वाई बराबर में इधर जाएगा माइनस 1, ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। ठीक, अब दूसरे समीकरण में आते, कह रहा है कि जब अंश में
से एक घटाया जाता है, मतलब अंश में, मतलब x में एक घटाया जाता है और हर में 2 जोड़ा जाता था। हर हमारा y है, इसमें 2 जोड़ा जाता है तो 1/3 के बराबर हो जाता है, मतलब बराबर में 1/3 हो जाता है। ठीक है, अब तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लीजिए 3x - 3 हो जाएगा, ये बराबर के बराबर, ये इससे गुना करेंगे तो y + 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3x इसको इधर उठा के लेके आते हैं तो -y बराबर 2 पहले से है, इसको उधर उठा के ले जाते तो प्लस में 3 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3x - y बराबर 3 2 5, समीकरण 2 बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 बन गया। तो समीकरण 1 और 2 जब बन गया तो हम लोग यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 1 2 से कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अगले पेज पे आ जाते हैं। अब बताते हैं अच्छे तरीके से आपको फ्रेश में कि समीकरण 1 घटे 2 से करते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 घटे 2 करेंगे तो समीकरण 1 में कितना आया था, x - y बराबर -1 आया था, और दूसरा जो आया था 3x - y बराबर -5 आया था। एक बार देख लेते हैं पीछे, 3x - y बराबर 5 प्लस में आया है, यहाँ माइनस नहीं है, ये प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पे अब माइनस किया तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस। अब ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा y से y। तो अब यहाँ देख लो कि x में से 3x को घटाते हैं तो 2x माइनस में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 2x, ये बराबर के बराबर। अब यहाँ -1 है और -5 है तो माइनस में 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -6, तो बराबर में माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 6/2 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, यानी कि 3, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, ये x निकल गया, अब हमें निकालना है y। तो y निकालने के लिए आपको पता है कि हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग करेंगे समीकरण 1 में, मतलब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर इस प्रकार से, तो 1 हमारा कितना है, ये x - y बराबर में -1 है, x का मान रखेंगे 3, तो 3 - y बराबर -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाइए, क्या चीज़, -y बराबर -1 पहले से है, इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा, तो -y बराबर माइनस में 4 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, y बराबर 4 हो गया। तो हमें करा था भिन्न, तो यहाँ पे लिखेंगे भिन्न, क्या माने थे, x/y माने थे, जिसमें कि x हमारा यहाँ पे आया 3 और बट्टा y हमारा आया 4, यानी 3/4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन में बताया गया कि यदि किसी भिन्न, इस क्वेश्चन को बताने से पहले अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियोस कभी भी हम लाएंगे तो आपको सबसे पहले मिल सके और 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, और ये वीडियो अगर पसंद आता है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो में खो जाते हैं और ये काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ, लेकिन इतना काम प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप कर लीजिए, इतना काम आपके भले के लिए ही कह रहा है। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न, तो इसमें भी हम लोग मानिए लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद आगे चलेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं माना कि भिन्न का अंश, भिन्न का अंश बराबर x मान लेते हैं, भिन्न का हर y मान लेते हैं। तो इसीलिए भिन्न बराबर, जो कि आपको पते है, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बट्टा हर होता है, और इसको हम माने हैं x, इसको माने हैं y, तो x/y हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न से कर लेते हैं, जिस प्रकार से प्रश्न में क्या रहा उसी प्रकार से चलते चलेंगे। तो प्रश्न में क्या रहा है कि हर उसके अंश में, यानी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाता है। मतलब समझो क्या कर रहा है कि हर को जो है अंश में जोड़ दिया जाता है, मतलब अंश x है, x में y को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद और उसका अंश हर में से घटा दिया जाता है, मतलब ये कि हर में से अंश को घटा दिया जाता है।
तो ये 11/3 हो जाता है, मतलब बराबर में 11/3 हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको बनाते हैं। तो देखो तिरछा गुना करेंगे, मतलब x प्लस वाई को 3 से गुना करते हैं, तो 3x प्लस 3y बराबर बराबर क्या, बराबर, हाँ ये हो जाएगा। अब 11 से इसको गुना करेंगे तो 11y माइनस 11x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करते हैं कि सबको एक साथ ले आते हैं, मतलब 3x प्लस में 3y इधर लेके आएंगे, तो माइनस में 11y और प्लस में 11x, अब बराबर में कुछ नहीं बता, 0 बच गया। अब यहाँ देखो x वाला देख लो, प्लस में तो 11 3 के तो क्या हो जाएगा 14x, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कम ज़्यादा करो तो 11 में से 3 गया तो 8y बराबर 0 बच जाएगा। तो ये हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरे वाली की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए यदि उसका हंस हर से 3 कम है, मतलब ये कि x बराबर y माइनस 3 हो जाएगा। इसको अगर एक साथ ले ले, मतलब x इधर लेके आएंगे माइनस y बराबर -3, ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब हम लोग समीकरण 1 2 से करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 घटे 2 गुना 8 से। ये हम लोग गुना कर क्यों करते हैं आपको पहले ही समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे पहले वाला जो भी वीडियो अपलोड किए हैं उसमें हम अच्छे तरीके से बताए हैं। अगर नहीं समझ में नहीं आ रहा तो आप समझिए कि ये वीडियो आप नहीं देखे हैं, इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन उस वीडियो को देख लीजिए, देख लेने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। 2 चर वाले रेखीय समीकरण के जितने भी वीडियो अपलोड है सबको देख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं एक, हमारा यहाँ पे देख सकते हो 14x माइनस 8y बराबर 0। दूसरे को 8 से गुना करना है, तो ये 8x हो जाएगा, फिर ये माइनस 8y हो जाएगा, फिर बराबर में ये 8 त्रिक -24 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस किए हैं, मतलब माइनस प्लस करना है हमको, तो माइनस प्लस देख लीजिए कर लेते हैं। ये प्लस हो जाएगा, माइनस से ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 8y कट जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे करते देख लो 14x और माइनस 8x है, मतलब घटाने के बाद 6x आ जाएगा। ठीक है, और ये बराबर के बराबर, ये हमारा प्लस में 24 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 24। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसीलिए हम लोग x निकालेंगे, तो x बराबर ये 24/6 हो जाएगा। कटने के बाद हमारा 6 चौक 24 यानी कि 4 आ जाएगा x का वैल्यू। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि x का मान रखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि समीकरण 1 हमारा क्या था, 14x माइनस 8y बराबर 0, यही था। x का मान कितना आया था 4, तो यहाँ पे करेंगे 14 गुना x का मान 4 माइनस 8y बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा 14 चौका 56, मतलब ये 56 माइनस 8y बराबर 0। इसको उधर उठा के लेके चल जाएंगे, या फिर इसी को उधर उठा के लेके चल जाएंगे, मतलब 56 बराबर इधर आएगा तो माइनस से प्लस में हो जाएगा 8y। अब यहाँ पे इसीलिए y निकालेंगे, तो y बराबर ये 56/8 हो जाएगा, 8 सत्ते 56, मतलब 7 हो गया, y का वैल्यू 7 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं भिन्न निकालेंगे, इसीलिए हम भिन्न निकालते हैं। तो भिन्न हम लोग क्या माने हैं ऊपर, x/y, जिसमें x कितना आया 4 और बट्टा y कितना आया 7, यानी 4/7 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन में है कि किसी भिन्न के हर में, ये भी भिन्न वाला है, इसमें भी हम लोग मान लेते हैं। पहले यहाँ पे लिखेंगे माना कि, इसमें लिखेंगे माना कि, चलिए माना कि भिन्न का अंश मान लेते हैं, तो भिन्न का अंश बराबर x मान लेते हैं, भिन्न का हर बराबर y हो जाएगा। ठीक, अब आगे हमारा भिन्न निकल जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बट्टा हर होता है। तो यहाँ पे अंश माने है x, हर माने है y, यानी x/y हो जाएगा भिन्न बराबर। अब आगे हमें करना है प्रश्न से, क्या करना है,
प्रश्न से, ठीक है। तो प्रश्न से देख लीजिए कि किस तरीके से करना है हमको। तो यहाँ जैसे क्वेश्चन में कहा है कि हर और अंश में 2 जोड़ने पर, मतलब हर और अंश में दोनों में जोड़ जोड़ते हैं, मतलब x + 2 और y = 2, मतलब x में भी 2 जोड़ेंगे और y में भी 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 9/11, ठीक है। तिरछा गुना कर लेते हैं, तो तिरछा गुना करने पर देख लो 11 से इसको गुना करेंगे तो 11x + 11 दूना 22 हो जाएगा। फिर बराबर में बराबर, ये इसको 9 से गुना करेंगे तो 9y प्लस में 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि इसको अलग अलग कर लेते हैं, मतलब 11x इसको इधर उठा के ले आएंगे तो माइनस में 9y हो जाएगा, बराबर में 18 इसके इधर उठा के ले जाते हैं तो माइनस में 22 हो जाएगा। अब 11x - 9y बराबर, इसको घटा लेते हैं तो घटा लेने के बाद जो है माइनस में 4 हो जाएगा। 22 में से 18 गया तो माइनस में 4 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, ओके। आगे हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, दोनों में क्या कर दिया जाता है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है। मतलब ये कि x + 3 बट्टा y + 3 इस प्रकार से करते हैं तो वो 5/6 के बराबर हो जाता है, मतलब ये 5/6 हो जाएगा, ठीक। अब तिरछा गुना कर लेते हैं, 6x हो जाएगा, फिर प्लस में 6 × 18 हो जाएगा बराबर, इसको गुना करते हैं तब 5y बराबर 5 × 15 हो जाएगा। अब यहाँ अलग कर लेते हैं, मतलब 6x इसको इधर उठा के लेके आते हैं, माइनस में 5y बराबर 15 इधर उठा के ले आएंगे तो माइनस में 18 हो जाएगा। 6x - 5y बराबर, इसको अगर हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस में 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समीकरण 2। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 से करेंगे, उसके लिए यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं। समीकरण 1 को 6 से गुना करेंगे और फिर घटे करेंगे, 2 को हम लोग 11 से गुना करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देख लीजिए कि समीकरण जो हमारा था पहला, ये कहाँ गया, यहाँ 11x - 9y - 4 है, इसको हमें 6 से गुना करना, तो 11 से 66 हो जाएगा और 9 छक्के 54 ये हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं गुना करके, तो 11 छक 66x माइनस में 54y, अब बराबर में क्या चीज़ हो जाएगा, कितना था, कहाँ गया, -4 है, तो -4 को हाँ -4 है, -4 को कितना से गुना करना था, -4 को 6 से, तो 6 छक 24 हो जाएगा, माइनस में 24 हो जाएगा, माइनस में 24 हो जाएगा, माइनस में 24 हो जाएगा, इस प्रकार से। उसके बाद दूसरा समीकरण को 11 से गुना करना है। चलिए देख लीजिए दूसरा समीकरण, दूसरा समीकरण हमारा ये है, इसको 11 से गुना करना है। तो चलिए 11 से गुना करते हैं, तो 11 छक 66 x माइनस 55y बराबर में प्लस में 33 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो कि ये प्लस माइनस 66x कट जाएगा, तो हमारा यहाँ क्या बच जाएगा, देखो 54y में से 55y गया तो क्या हो जाएगा, माइनस में एगो y बचेगा, अब बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, ओ ये माइनस में था ना, -3 था, तो 11 से गुना किया तो -3 हो जाएगा, मतलब 33 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ गलती हो गया था, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये माइनस प्लस माइनस कम से ज़्यादा घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 9 घटाने के बाद, तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, इसलिए y बराबर कह सकते हैं हमारा 9, y बराबर कितना, 9। तो अब हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं मान, मतलब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, क्योंकि y आया तो y का मान रखने पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो एक हमारा कितना था, 11x - 9y बराबर में -4 था, यहाँ पे y का वैल्यू रखेंगे 9, तो यहाँ हो जाएगा 11x - 9 गुना 9 बराबर -4, इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आगे, ये 11x
11x माइनस प्लस माइनस 9 9 81 बराबर -4। 11x बराबर -4 पहले से है, इसको उधर उठा के ले जाएंगे तो प्लस में 81 हो जाएगा। तो 11x बराबर माइनस प्लस माइनस कम में ज़्यादा घटाओगे तो फिर माइनस में आएगा, यानी प्लस में हो जाएगा कितना, घटाने के बाद 77। अब यहाँ पर देख लीजिए कि इसीलिए x निकाल सकते हैं, तो x बराबर 77 बट्टा 11 हो जाएगा, जो कि कट के 7 आ जाएगा। 11 7 77 7 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें कहा था भिन्न, तो इसीलिए भिन्न बराबर क्या करेंगे, भिन्न बराबर क्या माने है, x बट्टा वाई, जिसमें x हमारा कितना आया, यहाँ पे देख लो ये 7 और बट्टा y कितना आया 9, तो 7 बट्टा 9 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए कि कह रहा है कि वह भिन्न निकाले, इसमें भी भिन्न निकालना है। तो हम लोग इसमें भी पहले मान लेते हैं, जो भी काम करना है वो पहले कर लेते हैं। माना कि भिन्न का अंश बराबर x मान लेते हैं और भिन्न का हर y मान लेते हैं, जिसमें इसीलिए भिन्न कर सकते हैं, भिन्न बराबर लिखेंगे। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बट्टा हर होता है, और अंश माने है x, हर माने है y, तो x बट्टा y हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न से करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, जो कि जिस तरीके से क्वेश्चन में कह रहा है किसी भिन्न निकाले, वह भिन्न निकाले। भिन्न x बटा y मान लिए, जिसके अंश में एक जोड़ने पर और हर में से एक हटाने पर एक के बराबर हो जाता है। मतलब ये कि हर हमारा x है, तो x में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, कह रहा है एक जोड़ने पर, और बट्टा हर मतलब y है, तो y में से एक घटाने पर मतलब y माइनस 1 हो जाएगा। अब बराबर कितना, 1 के बराबर हो जाता है। नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, तिरछा गुना कर लेंगे, तो इसको x प्लस 1 से 1 से गुना करेंगे तो x प्लस 1 ही होगा बराबर में, इसको गुना करेंगे तो उतना ही होगा, y माइनस 1। अब यहाँ x इधर आएगा, माइनस में y हो जाएगा बराबर, -1 पहले से है, इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो, ये x माइनस y बराबर माइनस में 1 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरे में आते हैं। कह रहा है जबकि केवल हर में एक जोड़ने पर, केवल हर में मतलब x इसी प्रकार से रहेगा और y में एक जोड़ेंगे, हर तो यही y है, तो y में एक जोड़ेंगे तो हमारा कितना, 1/2 हो जाता है। तो चलिए तिरछा गुना करते, इसको गुना करेंगे तो 2x इस बराबर के बराबर, इसको गुना करेंगे 1 से तो उतना ही होगा, y प्लस 1। अब यहाँ देख लो 2x इधर आएगा माइनस y बराबर में 1, ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समीकरण 2 बन जाएगा। अब समीकरण 1 2 से करेंगे तो यहाँ पे हम लोग नोट करते हैं समीकरण 1 घटे 2 से, तो समीकरण 1 हमारा यहाँ से देख सकते हो x माइनस वाई बराबर -2 है, और समीकरण 2 में जो है 2x माइनस वाई बराबर में 1 है। यहाँ पर माइनस किए हैं, मतलब प्लस माइनस कर लेते हैं, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो माइनस है, मतलब ये कि x में से 2x गया तो माइनस में x बचेगा, और फिर बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब -3 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस बराबर में कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, x बराबर क्या आ गया 3। तो अब हम लोग समीकरण 1 में x का मान रख देंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो सबसे पहली बात ये कि समीकरण 1 देखो कि हमारा क्या दिया हुआ है। समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर -2 है, तो इसको हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं। क्या नोट करेंगे, x माइनस वाई बराबर -2 यही था, और x का मान कितना आया था, तो यहाँ पर देख लेते हैं x का मान कितना आया था 3। तो चलिए 3 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस वाई बराबर -2। अब यहाँ पे हो जाएगा 3, इधर आएगा प्लस में 2 बराबर, इधर जाएगा तो प्लस में y। अब ये 5 बराबर y, मतलब y का मान आ गया 5। हमसे कह रहा था भिन्न निकाले, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए भिन्न बराबर क्या चीज़, x बट्टा वाई, जिसमें x कितना था, यहाँ पर देख सकते हो 3, तो 3 और y कितना आया अभी 5, तो 3/5 इसका क्या हो जाएगा आंसर, 3/5 क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए कि क्या कह रहा है कि किसी भिन्न, ये भी भिन्न ही वाला है, तो इसमें भी हम लोग पहले मानने वाला काम कर लेते हैं, ठीक है, आराम से, कि माना कि भिन्न का अंश, भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर y, तो इसीलिए भिन्न कर लेते हैं कि भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बट्टा हर होता है, जिसमें अंश माने हैं x और हर माने हैं y। ये निकल गया। अब हम लोग प्रश्न से कर लेंगे, जिस प्रकार से प्रश्न में कह रहा उसी तरीके से जाएंगे। जैसे कह रहा है अंश में एक घटाने पर, अंश में से एक घटाने पर, मतलब x में एक घटाते हैं और बट्टा में y इसी रहेगा, तो 1/3 के बराबर हो जाता है। इस प्रकार से इसको समीकरण लिखने की कोशिश करेंगे। पहले इसको गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x - 3 बराबर y। इसको इधर उठा के लेके आते हैं, मतलब 3x, इसको उधर उठा के लाएंगे, -y बराबर इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 बन गया। दूसरे में आते हैं, कह रहा है हर में 8 जोड़ने पर, सिर्फ हर में 8 जोड़ने पर जो है, मतलब यहाँ x ऐसे ही रहेगा, अब बट्टा y + 8 हो जाएगा, तो y मतलब जोड़ते हैं तो 1/4 हो जाता है, मतलब यहाँ लिखते हैं 1/4। उसके बाद इसको भी समीकरण बना देते हैं, x गुना करेंगे तो मतलब 4x बराबर y + 8 हो जाएगा। इसको इधर उठा कर लेते हैं, मतलब 4x, इसको इधर लाते हैं तो -y बराबर 8। इसी प्रकार से ये प्लस है। ये हमारा समीकरण 2 बन गया। क्या बन गया? समीकरण 2। अब हम लोग समीकरण 1, 2 से कर लेते हैं, जो कि यहीं पे कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 घटे 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, हम लोग करेंगे 3x - y बराबर 3, समीकरण 1। समीकरण 2 लिखेंगे 4x - y बराबर में 8 आया था। अब यहाँ पे प्लस माइनस कर लेंगे, देखो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 3x में से 4x को घटाते हैं तो माइनस में x आता है, फिर बराबर ये 3 में से 8 को घटाते हैं तो माइनस में 5 आता है, बराबर में माइनस से माइनस खत्म, तो x बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब x का मान रख देते हैं 1 में, मतलब यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समीकरण लिखते हैं। समीकरण 1 आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या चीज, 3x - y बराबर 3 है ना। इसमें x का वैल्यू रखेंगे तो 3 गुना x का मान 5 हो जाएगा, -y बराबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि 3 पंचे 15 -y बराबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 15, इसको इधर लाते हैं तो -3 बराबर, इसको इधर लेके जाते हैं तो प्लस में y। तो अब यहाँ इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा आपको पता है? चलिए बताते हैं। 15 में से 3 गया तो 12, अब बराबर y, मतलब y बराबर कितना आ गया आपका 12। उसके बाद हम आपको बता दें कि भिन्न निकालना था ना, तो इसलिए निकालते हैं यहाँ पे भिन्न। तो भिन्न हम क्या माने हैं, x/y, जिसमें x हमारा कितना आया यहाँ पे देख सकते हो 5, और बट्टा में y कितना आया यहाँ देख सकते हो 12, तो 5/12 हमारा आंसर हो जाएगा इस 6 नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद जो है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन से पहले अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए ताकि हम आपसे मोटिवेट रहे। ठीक है, क्या रहे, मोटिवेट रहे। इस मोटिवेट होने से ये फ़ायदा होता है कि हमें वीडियो बनाने में मज़ा आता है, तो हम लोग वीडियो आप लोग के लिए लेकर के कंटिन्यू आते रहते हैं। आप लाइक नहीं कीजिएगा तो हम लोग मोटिवेट नहीं रहेंगे, ठीक है, वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के वीडियोस पाने के लिए। तो आइए हम लोग बात करते हैं पहला क्वेश्चन 7 नंबर का, जो कि पहले में क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या। देख लीजिए, हम आपको शुरू में नोट में बताए थे कि अंक अगर इकाई अंक दहाई अंक मानते हैं तो संख्या हो जाता है 10y + x। इस प्रकार से वही का यहाँ पर जिक्र होगा अब, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि हम आपको बता दें कि यहाँ पे क्या करा है, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, माना कि तो क्या मानेंगे, इकाई अंक। क्या मानेंगे, इकाई अंक। तो यहाँ पे लिखते हैं
इकाई अंक, माना कि इकाई अंक बराबर क्या, x मान लेते हैं, और इसी में हम लोग मान लेते हैं दहाई अंक, क्या मानेंगे, दहाई अंक, ठीक है। तो दहाई अंक बराबर हम लोग y मान लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे हम संख्या अगर इससे निकालेंगे तो संख्या हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, आपको बताए थे कि अगर इकाई अंक x मानते हैं, दहाई अंक y मानते हैं, तो संख्या हमारा हो जाता है 10y प्लस x, यही हो जाता है, नोट में भी बताए थे आपको। अब हम लोग प्रश्न से आते हैं, तो प्रश्न से हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर देख लीजिए कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है। मतलब ये कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो अंक हम माने हैं उसका योगफल 15 है। मतलब ये कि x प्लस वाई बराबर 15 है, x प्लस वाई बराबर क्या है, 15 है। ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा, ठीक है। और आगे अंकों के स्थान बदलने पर, अंकों के स्थान बदलने पर मतलब ये कि हमारा जो है कौन सी मूल संख्या से 9 अधिक है, मूल संख्या से 9 अधिक है। मतलब ये समझो यहाँ 10y प्लस एक्स, इससे कितना 9 अधिक है, मतलब प्लस 9 बराबर जो मूल संख्या, मतलब ये कि 10x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम बनाते हैं इस प्रकार कि इस सबको एक साथ लेके आते हैं, तो 10y प्लस एक्स, इसको इधर लाते हैं तो माइनस में 10x माइनस में y बराबर, इसको उधर लेके चल जाते हैं तो माइनस में 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि ये 10, पहले x वाला वैल्यू ले लेते हैं, मतलब ये घटाने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में 9x हो जाएगा, क्योंकि x में से 10x गया तो माइनस में 9x। फिर y वाला ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखो 10y में से 1y गया तो प्लस में क्या हो जाएगा, 9y हो जाएगा। अब बराबर में ये माइनस 9, ठीक है। इस प्रकार से अब यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या कि -9 से भाग दे देते हैं, -9 से भाग दे देते हैं, -9 से भाग देने पर कर देते हैं, भाग देने पर, ठीक है। -9 से भाग दे देते हैं, तो देख लो इसमें भी -9 से भाग देंगे, इसमें भी -9 से भाग देंगे, इसमें भी -9 से भाग देंगे, तो माइनस से माइनस खत्म, 9 से 9 खत्म, एक मरतबे माइनस, ये सॉरी माइनस रहेगा, और 9 से 9 खत्म, माइनस से माइनस खत्म, 9 से 9 खत्म, मतलब समझ रहो x और ये प्लस माइनस माइनस y बराबर ये 1, समझ में आया, x माइनस वाई बराबर 1, ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समीकरण 2 बन जाएगा। अब हम लोग समीकरण 1 प्लस 2 से कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं समीकरण 1 प्लस 2 से, तो हम लोग अगले ही पेज पे कर लेते हैं, सबसे अच्छा आपको हमें बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 प्लस 2 से, 1 प्लस 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारा आया था x प्लस वाई बराबर में 15, जो बोले थे दोनों का योगफल 15 है, और ये आया था x माइनस वाई बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि देख लो प्लस माइनस वाई से वाई कट जाएगा, x 2x हो जाएगा बराबर 15, 1 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इसीलिए x निकाल देते हैं, तो x बराबर हमारा 16/2 हो जाएगा, कट के हमारा 8 आ जाएगा, 2 8 16 8 आ जाएगा, ठीक है। अब समीकरण 1 में हम लोग x का मान रख देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ओके, इस प्रकार से। तो यहाँ देखो x मतलब 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर 15 है, यही है ना, और यहाँ पे x का मान 8 रखेंगे तो 8 प्लस वाई बराबर 15 हो जाएगा। अब यहाँ आ जाओ, ये y बराबर ये 15, इसको इधर उठा के लेके आएंगे तो प्लस से -8 हो जाएगा, तो y बराबर 8 7 15 यानी कि 7 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें कहा था संख्या निकाले, तो हम लोग संख्या क्या माने थे, आपको पता है, शुरू में बताए थे क्या चीज़, 10y प्लस एक्स, यही माने थे, जिसमें 10 के 10 गुना y, अभी आया 7 प्लस x 8, तब यहाँ हो जाएगा 10 सत्ते 70 प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा 78, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में है कि
10 और 100 के बीच कोई संख्या, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, सबसे पहले मानने वाला काम ही कर लेते हैं। माना कि क्या इकाई अंक मान लेते हैं, संख्या पूछ रहा है ना, तो संख्या में तो इकाई दहाई होता है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि इकाई अंक, क्या मान लेते हैं, इकाई अंक क्या मान लेते हैं, x, इकाई अंक क्या मान लेते हैं, x, ठीक है। और फिर यहाँ पे इकाई अंक संख्या पूछ रहा है ना, 100 के बीच की संख्या, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से मानेंगे, क्या इकाई अंक या फिर इकाई की संख्या अंक, बात ये उतना ही है, चलो रहने दीजिए। यहाँ पे x ही मान लेते हैं और दहाई अंक मान लेते हैं, ठीक है। दहाई अंक हो या संख्या, तो ये हमारा y हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारा संख्या क्या निकल जाएगा, चलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा। अब प्रश्न से करते हैं, प्रश्न से क्वेश्चन में क्या करा है, 10 और 100 के बीच कोई संख्या है, वह अपने अंकों की योग की 8 गुनी है, अपने योग की 8 गुनी है। मतलब ये कि 10y प्लस x बराबर x प्लस y 8 गुनी है, तो 8 हो जाएगा गुना में, ठीक है, ये गुना है। अब यहाँ पे देख लो, ये 10y प्लस ये x, इसको गुना कर देते हैं बराबर में, ये 8x प्लस में 8y हो जाएगा। इसको एक साथ ले आके हैं सबको, तो 10y प्लस x इधर लाते हैं माइनस 8x, इधर लाते हैं माइनस 8y, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको घटाते हैं, देखो पहले x वाला ले लेते हैं, तो माइनस में 8x, फिर यहाँ पे घटाते हैं तो प्लस में 2y, बराबर में कुछ नहीं 0 बच जाएगा, ठीक है। अब कहने का मतलब ये हुआ कि ओ सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, x में से 8x को घटाएंगे तो 1 गया तो 7x हो जाएगा, यहाँ पे 7x होगा, ठीक है। यहाँ गड़बड़ हो गया था, माइनस में 7x हो जाएगा, अभी गड़बड़ हो जाता पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके बाद इसमें तो कुछ है नहीं, तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान सकते हैं। चलिए समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद फिर से हमें क्वेश्चन में आगे आते हैं। यदि उस संख्या में 45 घटा दिया जाता है, उस संख्या में क्या किया जाता है, 45 घटा जाता, मतलब ये जो संख्या इसमें 45 घटा दिया जाता। चलिए हम लोग घटा देते हैं, तो 10y प्लस x में से क्या करेंगे, 45 घटा देते हैं, ठीक है। तो घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, अंकों के स्थान क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस में 10x, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, एक काम करेंगे, बराबर में हो जाएगा 10x प्लस में y, ठीक है। इस प्रकार से ये बदल जाता है अंक, ठीक है, पलटने पर ये हो जाता है, नोट में भी आपको बताए थे। अब इसको एक साथ कर लेते हैं, मतलब ये 10y प्लस x और ये माइनस 45 बराबर, सॉरी बराबर नहीं, माइनस क्योंकि ये इधर आएगा माइनस 10x माइनस y बराबर में कुछ नहीं 0, लेकिन इसको इधर लेके आएंगे। चलिए अब यहाँ पे पहले काम कर लेते हैं, y वाला तो देखो पहले x वाला कर लो। x में से 10x गया तो माइनस में 9x, फिर 10y में से 1y गया तो माइनस में, सॉरी प्लस में 9y बच जाएगा। फिर यहाँ इसको इधर लाते हैं तो प्लस में 45 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, समीकरण 2। ये हमारा समीकरण 1, समीकरण 2। अगले पेज पे नोट करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, या फिर समीकरण लिख देते हैं, नहीं तो चलिए कर देते हैं। समीकरण 1 को 9 से गुना करेंगे और घटाएंगे समीकरण 2 को 2 से गुना करके, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारा क्या था, चलिए इसको जो है समीकरण 1 था माइनस में 7x, इसको 9 से गुना करेंगे, 9 सत्ते 63, माइनस में 63x, फिर प्लस में 18y बराबर में 0, गुना करके ही लिख दिए हैं हम लोग। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 18x प्लस में 18y बराबर में 45 को 2 से गुना करेंगे 90। अब घटाए हैं तो माइनस प्लस करेंगे, ये माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे।
अब ये प्लस माइनस ये 18y से 18y कट जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा देख लीजिए, 63 है, माइनस में 63 है और ये प्लस में 18x है। मतलब ये कि हमारे पास माइनस में क्या हो जाएगा, घटाने के बाद घटा लीजिए 8 5 13, मतलब ये 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45, और बराबर में ये माइनस 90, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ x होगा, x भी था ना, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 90/45। इसको काटेंगे, 45 दूना 90, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा 2। अब हम लोग एक में रख देते हैं x का मान, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक में x निकला, तो x का मान रखने पर, x का मान रखने पर इस प्रकार से, तो चलिए x का मान रखते हैं माइनस, मतलब कि -7x + 2y = 0। ये हमारा समीकरण था। इसमें x का मान रखेंगे तो -7 गुना 2 हो जाएगा x का मान, और फिर प्लस ये 2y = 0, 7 दूना 14, -14 प्लस में 2y = 0 हो जाएगा। तो यहाँ 2y बराबर, इसको उधर उठा के लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 14। ठीक, इसीलिए x बराबर 14/2 कट के आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा 7, मतलब ये x निकल गया, y निकल गया। अब हम संख्या निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, संख्या। तो यहाँ लिखते हैं संख्या बराबर 10y + x माने हैं, जिसमें 10 गुना y का मान आया 7 और प्लस x का मान आया 2। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 सत्ते 70 + 2 = 72 आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। तो हम लोग नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। तो हम लोग पहले मानने वाला काम कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माना कि, क्या इकाई और दहाई अंक मानेंगे, तो यह इकाई अंक मान लेते हैं x, फिर दहाई अंक, तो यहाँ लिखेंगे दहाई अंक बराबर y मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, तो हमारा संख्या जो करते आ रहा है 10y + x हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न से करते हैं, जिस तरीके से हमें प्रश्न में कह रहा है उसी तरीके से काम करते जाएंगे। जिसमें कह रहा है अंकों के योग की 4 गुनी है, अंकों के योग की 4 गुनी है। मतलब हमारा क्या है, सबसे पहले संख्या क्या है 10y + x है, बराबर में अंकों की 4 गुनी है, मतलब अंकों के योग की। तो अंक हमारा x y है, तो इसका योग करेंगे तो x + y, ये 4 गुनी है, मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है उसी तरीके से मैंने किया है। तो अब यहाँ हो जाएगा 10y + x बराबर, इसको 4 से गुणा करेंगे 4x + 4y हो जाएगा। अब सबको एक साथ ले लेते हैं, मतलब प्लस में 10y प्लस में x, इधर लाएंगे माइनस में 4x माइनस में 4y, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। क्या बचा, 0 बचा। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये कि देख लो 10y में से 4y गया तो कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख लो कि x में से 4 गो x गया तो माइनस में 3 गो x बराबर में 0। ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा। अब आगे हम लोग करते हैं समीकरण 2 निकालते हैं। तो समीकरण 2 निकालने के लिए आगे पढ़ते हैं। क्या रहा है, संख्या में 18 जोड़ने से, संख्या में 18 जोड़ने से, तो हमारा संख्या क्या था 10y + x। तो यहाँ पे करते हैं 10y + x, इसमें 18 जोड़ना है तो प्लस में 18। ठीक है, तो 18 जोड़ने से संख्या के अंकों के स्थान पलट जाते हैं, मतलब बराबर में जो संख्या था 10y + x, इसका अंक बदल जाता है। मतलब ये कि 10x + y हो जाता है। समझ में आई बात। अब यहाँ पे निकाल लो, क्या निकालेंगे देख लो, सबको इधर लेके आ जाते हैं, मतलब 10y + x, इसको इधर लाते हैं माइनस में 10x माइनस में y बराबर, इसको इधर लाते हैं तो माइनस में 18 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो कि इसमें से इसको घटाते हैं, मतलब ये 10y में से 1y गया तो 9y हो जाएगा। फिर यहाँ पर 9 मतलब x में से 10x गया तो माइनस में 9y हो जाएगा, बराबर है माइनस 18 हो जाएगा। इस प्रकार से। ठीक, तो ये हमारा समीकरण
दो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समीकरण 2 बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 2 से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 को हम लोग 3 से गुना करेंगे और घटे 2 से करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो समीकरण 1 को 3 से गुना करते देख लो, 6 त्रिक 18 वाई माइनस 3 तिया 9 वाई, सॉरी 9 एक्स, वाई नहीं एक्स, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो एक्स है। ये बराबर में 3 को 0 से गुना करोगे 0। अब ये इसी प्रकार से रहेगा, 2 के 2 मतलब ये 9 वाई माइनस 9 एक्स, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यहाँ पर भी गड़बड़ हो गया है तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक्स नोट कर लीजिए, ये एक्स हो जाएगा, गड़बड़ हो गया था, यहाँ एक्स हो जाएगा। अब बराबर में ये माइनस 18, तो माइनस किए हैं तो यहाँ प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखो प्लस माइनस 9x से 9x कट जाएगा, तो हमारे पास देखो 18y में से एगो 9y, सॉरी 18y में से 9y घटाएंगे तो 9y हो जाएगा। ये बराबर के बराबर, ये प्लस में 18 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं आगे y बराबर, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर क्या आया था मालूम है? y बराबर क्या हो जाएगा? 18/9 हो जाएगा, जो कि कट के आ जाएगा 2। समझ में आ गया? 9 दूना 18। अब हम लोग यहाँ पे y का मान रख देंगे 1 में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 में x, सॉरी y निकला ना, तो y का मान रखेंगे। तो y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या था? 6y माइनस 3x बराबर 0। इसमें y का मान रखेंगे तो 6 गुना y का मान 2 हो जाएगा और माइनस में 3x बराबर 0 हो जाएगा। अब ये 6 दूना 12 माइनस 3x बराबर 0 हो जाएगा, तो इसको उधर उठा के लेके चल जाएगा, 12 बराबर प्लस में 3x हो जाएगा, इसीलिए x निकालेंगे तो x बराबर 12/3 हो जाएगा, काट के लाएंगे 4। अब हमें संख्या बोला था ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे संख्या बराबर क्या था? 10y प्लस x था, जिसमें 10 गुना y का मान हमें 2 आया। चलिए 2 करते हैं, अब प्लस ये x का मान 4 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 10 दूना 20 प्लस 4 बराबर 24। कितना हो जाएगा? 24। तो ये हमारा इस प्रकार से जो था, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आया? उसके बाद हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि 4 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हो कि लिखा हुआ है 2 अंकों की संख्या एक संख्या। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं, ठीक ना। तो लिखेंगे माना कि इकाई अंक, मानेंगे इकाई अंक, माना कि इकाई अंक x और दहाई अंक y मान लेते हैं, जिसमें संख्या भी हम लोग लिख ही लेते हैं, जो कि संख्या हमारा हो जाएगा 10y प्लस x। इकाई दहाई मान लिए, तो अब प्रश्न से करेंगे, जिस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है उस तरीके से हम लोग चलते जाएंगे। तो देख लीजिए क्या कर रहा है, 2 अंकों की एक संख्या है, तो ये हमारा हो गया 10y प्लस x। फिर यहाँ पे कर रहा है इन दोनों अंकों का योग 9 है, मतलब ये जो अंक हम माने हैं x और y, दोनों का योग जो है 9 है, मतलब ये कि x प्लस वाई बराबर 9 है, x प्लस वाई बराबर 9 है। तो ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। आगे अंकों के स्थान पलटने पर, अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या और प्रदत्त संख्या का अनुपात 3:8 है। मतलब ये है कि हमारा जो पहले संख्या था वो 10y प्लस x था, ठीक है, और इसका स्थान बदला जाता है तो 10x प्लस y हो जाता है। ये अनुपात में है, मतलब 3:8, तो यहाँ 3/8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आगे तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए गुना करते हैं, तिरछा मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसके लिए देख लीजिए हम लोग करेंगे क्या कि इसको 3 से गुना करते हैं, 10 तिया 30x प्लस 3y, और ये बराबर बराबर इसको गुना करते हैं, 10 अट्ठे 80y प्लस 8x हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ सबको एक साथ ले लेते हैं, मतलब 30x प्लस 3y
इधर लाएंगे बराबर के, तो माइनस में 80y और माइनस में 8x, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। अब 30x में से 8x गया, 30x में से 8x गया तो 22x, कितना 22x। फिर यहाँ पर 3y में से 80y गया तो माइनस में 77y, माइनस में 77y, अब बराबर में तो 0 है बचा हुआ है कि नहीं, तो ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। ओके, अब हम लोग समीकरण 1 को जो है कर लेते हैं 22 से गुना कर देते हैं, समीकरण 2 को वैसे ही छोड़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं समीकरण 1 को 22 से गुना करेंगे और फिर प्लस 2 से कर लेते हैं। तो यहाँ पे 22 से गुना करो तो 22x हो जाएगा और फिर प्लस है प्लस हो जाएगा 22y और बराबर है बराबर 22 को 9 से गुना करेंगे तो 198 होगा, ठीक है। और फिर ये इसी प्रकार से रहेगा 22x माइनस में 77y बराबर में 0। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि क्या चीज़ आपको पता है, यहाँ माइनस से करेंगे, क्या करेंगे माइनस से, ठीक है। तो फिर माइनस से करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस से करेंगे, प्लस से नहीं करेंगे, माइनस से करेंगे। तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तब ये प्लस 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 हो जाएगा, यानी कि इसको जोड़ेंगे 77 और 22 को, तो ये 99 हो जाएगा, 99y। अब बराबर में इस 198 में से 0 को घटाएंगे तो 198 ही होगा। अब यहाँ पे y बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 198 बट्टा ये 99, ठीक है। तो ये हमारा 2 मरतबे कट जाएगा, मतलब 2 से भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, y बराबर हमारा 2 निकल गया। आगे हम लोग करेंगे समीकरण 1 में, यहाँ पे इस प्रकार से लिखते हैं समीकरण 1 में क्या निकला, y का मान निकला, तो यहाँ पे हम y रखेंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर इस प्रकार से। तो यहाँ पे समीकरण 1 हमारा क्या था, x प्लस वाई बराबर 9 था, है कि ना। इसमें y का मान रखेंगे तो ये x प्लस y का मान 2 आया, अब बराबर में 9 हो जाएगा। तो ये x बराबर 9 इधर आएगा माइनस में 2, x बराबर क्या हो जाएगा 7। और उसके बाद ये आ गया, अब कर रहा है प्रदत्त संख्या। प्रदत्त संख्या कहने का मतलब ये हुआ कि जो संख्या आया था उसका उल्टा वाला, है ना। तो यहाँ लिखते हैं प्रदत्त संख्या। तो प्रदत्त संख्या बराबर क्या हो जाएगा हमारा 10x प्लस वाई, है ना। तो यहाँ पे 10 गुना x का मान आया 7 और प्लस y का मान आया था, यहाँ पर देख लो y का मान 2। तो चलिए 2 10 सत्ते 70 प्लस 2 बराबर 72, ये हमारा आंसर हुआ इस प्रकार से। ओके, अब हम लोग अपने 5 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जो कि 5 नंबर क्वेश्चन में देखो कि क्या रहा है, 2 अंकों की एक संख्या। मतलब ये कि हम लोग इसे भी मानेंगे, मानने वाला ही काम है और कुछ नहीं। तो मानेंगे कि क्या मानेंगे, इकाई अंक दहाई अंक मानेंगे, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं इकाई अंक दहाई अंक। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, इकाई अंक क्या हो जाएगा x, फिर दहाई अंक मानेंगे तो यहाँ लिखेंगे दहाई अंक बराबर y। तो हमारा संख्या क्या होगा 10y प्लस x हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब हम प्रश्न से कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से क्या कर रहा है, अंकों का योगफल 9 है, मतलब ये अंकों का योगफल x प्लस वाई बराबर 9 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा, ठीक है। अब फिर कह रहा है फिर उस संख्या का 9 गुना, फिर उस संख्या का 9 गुना, मतलब जो संख्या हमारा निकला है ये, इसका 9 गुना। तो हम लोग लिख ही लेते हैं पहले 10y प्लस x का क्या चीज़ 9 गुना ना। तो यहाँ गुना 9 हो जाएगा, फिर बराबर कर लेते हैं
गुना अंकों के क्रम को पलटने से बनी संख्या। तो अंकों के पलटने से जो क्या है, अंकों को पलटेंगे तो 10x प्लस वाई संख्या बन जाएगा। और ये क्या है, 2 गुना है, मतलब इसको 2 से गुना करेंगे। ठीक है, 2 गुना हो जाएगा। आगे हम यहाँ पे कर लेते हैं 10 नवा 90 वाई प्लस 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 9x हो जाएगा। और फिर यहाँ पे कर लेते हैं बराबर में 10 दुना 20x प्लस 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 2y। ठीक है, अब सबको एक साथ ले लेते हैं बराबर के, तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज़। सो देखिए 90y और ये प्लस में 9x इधर लाते हैं, माइनस में 20x इधर लाते हैं, माइनस में 2y बराबर में बचा कुछ नहीं तो 0। अब यहाँ देखो x वाला वैल्यू ले लेते हैं, तो देखो यहाँ पे कि 9x में से 20x को घटाते हैं, 9x में से 20x को घटाते हैं तो माइनस में 11x बन जाता है। फिर यहाँ पर 90y में से 2y को घटाते हैं तो प्लस में 88y बन जाता है। अब बराबर में कुछ नहीं बचा है तो 0 बचा हुआ है। ये हमारा समीकरण 2 बन जाता है। क्या बन जाता है, समीकरण 2 बन जाता है। लेकिन समीकरण इसमें हाँ एक चीज़ और कर सकते हैं, 11 से भाग दे देते हैं। ठीक है, मतलब 11 से भाग नहीं, इसको काटिए देते हैं, 11 का 11, 11 अट्ठे 88, आइए तो 0 ये हो जाएगा। मतलब ये कि -x प्लस 8y बराबर 0, इसको समीकरण 2 मान लीजिए आप। ठीक है, तो अब हम लोग समीकरण 1 और 2 से कर लेते हैं, ये थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाता है इससे। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 प्लस 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण 1 हमारा क्या था, ये x प्लस वाई बराबर 9, तो यहाँ पे करते हैं x प्लस वाई बराबर 9, और 2 हमारा ये है माइनस में x प्लस में 8y बराबर में 0। अब यहाँ देख लो प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। अब बचेगा ये y प्लस 8y 9y अब बराबर में ये 9, तो इसीलिए y निकाल सकते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 9/9 कट के आ जाएगा 1, y बराबर कितना आ गया 1। अब हम लोग यहाँ पे y का मान रखते हैं समीकरण 1 में, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में क्या y का मान रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे y का मान रखने पर। ठीक है, इस प्रकार से रखेंगे, जिसमें एक हमारा क्या था x प्लस वाई बराबर 9 था, है ना। इसमें 1 रखेंगे y का मान, तो x प्लस 1 बराबर 9 हो जाएगा। अब यहाँ x बराबर 9 इधर लाएंगे, -1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया 8। और हमसे कहा था संख्या, तो संख्या देख लीजिए, संख्या हम क्या माने हैं, संख्या माने हैं 10y प्लस x, यही था ना। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू बैठाते हैं 10 गुना y का मान अभी आया था 1, अब प्लस में x का मान अभी आया 8, तो 10 ही का 10 प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा 18। ये हमारा हो गया आंसर। ओके, उसके बाद हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि 6 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या, तो इसमें भी हम लोग को मानना ही पड़ेगा। चलिए हम लोग मान लेते हैं, माना कि इकाई अंक, क्या मानेंगे, माना कि इकाई अंक क्या x और दहाई अंक मान लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे दहाई अंक बराबर क्या y, सॉरी x नहीं y मानेंगे, तो यहाँ लिखते हैं y। ठीक है, तो संख्या हमारा क्या होगा, तो संख्या हमारा होगा 10y प्लस x। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रश्न से करते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उस प्रकार से हम चलते जाएंगे, हमारा बन जाएगा। क्या रहा है, उन अंकों को पलटने से, उन अंकों को पलटने से, किस अंक को, इस अंक को पलटने से, मतलब ये कि 10y प्लस x तो इसी होबे करेगा, और इस संख्या को पलटते हैं, इस संख्या को क्या करते हैं, पलटते हैं, तब पलटते हैं। ये अंकों का योग 99 है, मतलब जो पहले से संख्या था अब पलटे हुए संख्या को दोनों को जोड़ते हैं तो 99 हो जाता है। मतलब ये कि 10x इसको में जोड़ेंगे, इसको पलटने के बाद मतलब 10x प्लस y, तो हमारा ये 99 हो जाता है। समझ में आया। तो इसके बाद इसको समीकरण हम बना देते हैं। तो देख लो कि 10 मतलब पहले x वाला वैल्यू ले लेते हैं, तो x और 10x 11x, फिर यहाँ देख लो 10y
और ये 1y कितना हो जाएगा, प्लस में 11y अब बराबर में 99। यहाँ जो है ना हम लोग 11 से काट सकते हैं, 11 का 11, 11 का 11, 11 9 99, मतलब ये कि x प्लस वाई बराबर 9। ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग समीकरण 2 निकालेंगे, उसके लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ा, मतलब वांछित संख्या में 5 जोड़ा, मतलब वांछित संख्या हमारे क्या हो जाएगा, ये x प्लस 10y, इसमें कह रहा है 5 जोड़ा जाए, जोड़ दिया जाए, तो प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 हो जाता है। मतलब ये आपको मैं बता दूं क्या चीज़, तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा, क्या चीज़ हो जाएगा, 6 गुना x प्लस वाई, 4 घटे है मतलब 4 कम है, 4 कम है तो -4 हो जाएगा। अब इसको समीकरण बनाते हैं, जोड़ घटा जो भी करना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 10y प्लस में 5, फिर यहाँ पे आ जाता है 6x प्लस में 6y माइनस में 4। अब x y वालों को एक साथ रखते हैं। चलिए, ये x प्लस में 10y, इसको इधर लाते हैं, माइनस में 6x इधर लाते हैं, माइनस में 6y बराबर -4 पहले से है, ये बराबर के इधर, ये इधर है, इधर लाएंगे तो माइनस में 5 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से प्लस से। तो यहाँ पे अब x वाला लेते हैं, तो देखो x में से 6 को x घटाते हैं, x में से 6x को घटाते हैं तो माइनस में 5x होता है। फिर यहाँ पर देख लो 10y में से 6y को घटाते हैं तो प्लस में 4y हो जाता है। अब बराबर में माइनस माइनस प्लस, मतलब -9 हो जाता है। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा समीकरण 2 बन जाता है। समीकरण क्या बन जाता है, 2 बन जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे समीकरण 1 2 से कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 को 5 से गुना करेंगे और फिर प्लस 2 से। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देख लो समीकरण 1 यहाँ पर है, इसको 5 से गुना करेंगे तो 5x प्लस 5y बराबर 9 पंचे 45, इस प्रकार से। और समीकरण 2 तो इसी प्रकार से रहेगा, -5x प्लस 4y बराबर में -9। अब यहाँ पर देख लो प्लस से क्या था, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5x, तो यहाँ हो जाएगा 5y प्लस में 4y यानी 9y, और ये बराबर 45 में से 9 को घटाते हैं तो ये 36 हो जाता है। तो यहाँ निकालेंगे, इसीलिए y बराबर ये 36/9 काट के लाएंगे, 9 चौक 36 यानी 4, y का मान क्या आ गया, 4। अब हम लोग y का मान रख देते हैं 1 में, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान आया, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। ठीक है, तो एक देख लो x प्लस वाई बराबर 9 था, तो x इसी प्रकार से रहेगा, अब प्लस y का मान 4 हो जाएगा, अब बराबर में 9। अब ये x बराबर 9 इधर आएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5। क्या हो जाएगा, 5। और उसके बाद हमें बोला था संख्या, तो संख्या हम क्या माने हैं आपको पता है ना, 10y प्लस x माने हैं, जिसमें 10 गुना y का मान देखो 4 आया, y का मान क्या आया 4, अब प्लस में x का मान आया 5, तो यहाँ हो जाएगा 10 चौके 40 अब प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 45, 40 5 45, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि 7 नंबर क्वेश्चन है, और 7 नंबर क्वेश्चन में देख लो क्या क्या है, 2 अंकों वाली संख्या को, मतलब इसमें भी हम लोग को मानना पड़ेगा अंक, इकाई अंक, दहाई अंक, तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक मानेंगे, तो यहाँ लिखेंगे दहाई अंक बराबर y। तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, जो कि हर एक क्वेश्चन में बनाते आ रहा है, 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे देख लो प्रश्न से करेंगे, जिस तरीके से प्रश्न कहते जा रहा है उस तरीके से करते जाएंगे। तो देखो 2 अंकों वाली संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या प्राप्त होती है, मतलब ये कि जो संख्या हमारा 10y + x है, इसको पलटते हैं तो 10x + y हो जाता है। इस सब का जो है क्या चीज़ 66 है, बराबर में क्या है 66 है, ठीक है, योग 66 हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख लो कि हम करेंगे x और 10x क्या हो जाएगा 11x, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 10y और 10y प्लस में 11y हो जाएगा, अब बराबर में 66, 11 का 11, 11 का 11, 11 6 66, मतलब ये कि x + y बराबर 6, ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा समीकरण 1 बन जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से जो है हमारा बन के रेडी हो गया समीकरण, ठीक है। और आगे और हमें निकालना पड़ेगा अंकों का अंतर 2 है, क्या है अंकों का अंतर 2 है। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ अंकों का अंतर मतलब x - y बराबर 2 है, ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा, ठीक है। अब समीकरण 1 2 से कर लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 + 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से हो गया। अब उसके बाद हम लिख देते हैं समीकरण 1 हमारा यहाँ है x + y बराबर 6, और समीकरण 2 हमारा ये है x - y बराबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, x 2x हो जाएगा, अब बराबर में 6 2 8 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ x निकाल सकते हैं, x बराबर हमारा 8/2 हो जाएगा, जो कि कट के 4 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अब आगे हम लोग x का मान 1 में रख देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो एक हमारा क्या था समीकरण, एक हमारे पास जो था, हम इधर देख लेते हैं पीछे, क्या था एक था x + y बराबर 6, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं क्या करेंगे x + y बराबर 6, जिसमें x का वैल्यू आया था ना, तो यहाँ पर देख लेते हैं x का वैल्यू 4 है, चलिए 4 हम रखेंगे, तो x का वैल्यू 4 + y बराबर 6 हो जाएगा। यहाँ y बराबर 6 इधर लाएंगे तो माइनस में 4 हो जाएगा प्लस से, तो y बराबर 2 हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद हमें संख्या बोल रहा था, तो यहाँ हम लिखेंगे इसीलिए संख्या बराबर क्या था 10y + x था, यही था ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 गुना y का मान 2 प्लस x का मान 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 दूना 20 + 4 बराबर क्या हो जाएगा 24, और ये 24 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट अब हम जो है 8 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए क्या रहा है कि 100 से कम किंतु 10 से अधिक किसी संख्या के अंकों का अंतर 3 है। मतलब ये कि इसमें भी हम लोग मान लेते हैं, यहाँ लिखेंगे माना कि क्या मानेंगे, माना कि इकाई अंक क्या x मान लेते हैं, फिर यहाँ पे यहाँ पे जो है दहाई अंक मानेंगे, तो यहाँ लिखेंगे दहाई अंक, क्या मानेंगे दहाई अंक y मान लेते हैं। तो संख्या क्या होगा, तो हम आपको बता दें संख्या हमारा होगा 10y + x। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे प्रश्न से, तो प्रश्न से देख लीजिए यहाँ पे क्या जिस तरीके से कह रहा है क्वेश्चन में, उसी प्रकार से हम लेते चले जाएंगे। कह रहा है कि अंकों का अंतर 3 है, मतलब ये कि x - y बराबर 3 है। कह रहा है 100 से कम और 10 से अधिक बोल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे अंकों का अंतर 3 है, तो अंकों का अंतर x - y बराबर 3, हमारा समीकरण 2 निकल जाएगा। आगे कह रहा है यदि 7 संख्या को 7 से गुना किया जाए, जो हमारा संख्या है यहाँ पर देख लो कि 10y + x है, इसको कह रहा है संख्या को 7 से गुना किया जाए, मतलब इसको हम लोग 7 से गुना करते हैं। क्या करते हैं 7 से गुना करते हैं किया जाए, तो वह अंकों के क्रम मतलब बराबर में अंकों के क्रम बदलने पर, मतलब अंकों के क्रम क्या हो जाता है बदल जाता है, मतलब 10x + y हो जाता है, ठीक है समझे। तो
प्राप्त बदलने पर जो प्राप्त होता है उस संख्या के 4 गुने के बराबर होता है, मतलब गुना 4 हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या का राह निकालने के लिए तो चलिए हमको पहले इसका काम करते हैं। तो इसको हम गुना करते हैं पहले 10 सत्ते 70y प्लस 7x बराबर में करते हैं 10 चौका 40x प्लस में 4y बन जाएगा। आगे यहाँ पे आ जाइए, ये सबको एक साथ कर लेते हैं, मतलब ये कि 70y प्लस 7x, इसको इधर लाते हैं बराबर के, तो सबके प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस 40x माइनस 4y बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहले काम हम लोग क्या करते हैं कि आपको मैं बता दूं क्या चीज़ कि 70y में से 4y गया तो कितना हो जाएगा 66y, कितना हो जाएगा 66y। अब फिर यहाँ पर देख लो 7x में से 40x गया तो माइनस में 33x बन जाएगा और बराबर में तो 0 पहले से है ये है। ठीक है, अब यहाँ पे 11 से कट जाएगा, 11 छक 66, 11 तिया 33। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6y माइनस में 3x बराबर में 0, कुछ नहीं है, ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। अब समीकरण 1 2 से करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को हम 3 से गुणा करेंगे, समीकरण एक मिनट समीकरण 3 से कर लेते हैं और फिर प्लस 2 से कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे, मतलब 3x माइनस 3y बराबर में 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये आ जाएगा उसी प्रकार 6y और फिर माइनस में 3x बराबर में 0, इसी प्रकार से हो जाएगा, है कि ना। अब यहाँ देखो प्लस में 3x माइनस में 3x, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 3y में से हम 6y को क्या करना है, मतलब माइनस 3y में 6y को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3y आ जाएगा, 3y हो जाएगा। ठीक, घटाने के बाद मतलब सीधी सी बात समझो, माइनस 3y आप प्लस में 6y है, मतलब माइनस प्लस माइनस घटाओगे, कम में से ज़्यादा घटाओगे तो फिर प्लस में आ जाएगा, मतलब 3y आ जाएगा ना। यही चीज़ यहाँ पे आ गया, प्लस में 3y, अब बराबर में 9 को 0 में जोड़ोगे तो 9 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे y बराबर हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़, इसीलिए y बराबर क्या आया था 9/3 आया था, जो कि काटने के बाद कितना आ जाएगा 3, मतलब y बराबर आपके पास कितना आ गया 3। अब y का मान रख देंगे 1 में, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान आया, तो y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखने पर, तो y समीकरण 1 हमारा क्या था x माइनस वाई बराबर 3, तो इसमें y का मान रखेंगे तो x इसी प्रकार से रहेगा, माइनस y का मान 3 हो जाएगा बराबर 3। अब x बराबर ये 3 ये इधर आएगा तो माइनस से प्लस 3 हो जाएगा, x बराबर ये 6 हो जाएगा, मतलब x का मान आपका 6 आ गया। अब हमसे कहा था संख्या, तो इसीलिए हम निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे संख्या बराबर क्या था 10y प्लस x, जिसमें 10 गुना y का मान अभी आया 3 अब प्लस x का मान ये 6, अब यहाँ हो जाएगा 10 तिया 30 प्लस ये 6 बराबर ये 30 और 6 कितना हो जाएगा 36, और इसका यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको जो है इन सारे क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है बताने के बाद भी, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा डाउट रह गया है। और आपको एक चीज़ और बताएंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लेकर के आएंगे पार्ट 2 वीडियो के लेकर के आएंगे, पार्ट 2 वीडियो लेकर के आएंगे, यही 2KC का पर्सनली 2KC का पार्ट 2 वीडियो लेकर के आएंगे। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो था, ठीक है। तो चलिए आज के लिए दरअसल थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।